गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये आज आपके ओपन बोर्ड का हिस्ट्री का पेपर है। इसमें आपके स्टार्टिंग आपका दिया हुआ रोल नंबर आएंगे, उसके बाद में आपको दिया हुआ आपका जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कोड दोनों दिए हुए हैं आगे। उससे आगे हम देखेंगे कि हिस्ट्री का पेपर है, ये भी सेक्शन वाइज दिया गया है। इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं अलग अलग। अगर इन तीनों सेक्शन को देखेंगे हम, A B C 3 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है, उसमें क्या दिया हुआ है, 1 से 8 तक क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हर एक क्वेश्चन है, हर एक सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और जो वर्ड्स लिमिट्स आपकी वो कितनी होगी, 20 होगी। और सेकंड सेक्शन है B, 9 से 18 नंबर तक के क्वेश्चन है। इसका हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 4, और वर्ड्स लिमिट्स हमारी कितनी होगी, 60 वर्ड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे C में कितने 19 से लेकर 23 तक क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, और वर्ड्स लिमिट्स क्या हमारी 200 दी हुई है हमारी वर्ड्स लिमिट्स यहाँ पर। तो हमें इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा पेपर करना है कि हमें हमारी जो क्वेश्चन के नंबर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। उतनी लिमिट्स में आंसर होना चाहिए जितनी लिमिट्स में पूछा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ, यहाँ आगे आपके नेक्स्ट हिंदी में दिया हुआ है, जैसे A सेक्शन है, B सेक्शन, C सेक्शन, जो भी उसी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंतर्गत मानचित्र आएगा। आपको मानचित्र के थ्रू करना होगा, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं करने, दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं अगर पेपर की। तो सबसे पहले दिया हुआ सेक्शन A दिया हुआ है। सेक्शन A में क्वेश्चन पूछा हमारा फर्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन वेद का नाम। ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2। इसमें सबसे पहले पूछा क्या, संख्या, ये 1 नंबर का, और सेकंड जो सबसे प्राचीन है उसका, दोनों नंबर मिला कितने हो गया, 2 का हो गया। तो सब वेदों की संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है, और प्राचीन वेद का नाम क्या बताया, आप सोचो। ये उसी के द्वारा आगे जाएँ देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं 2 वेदांगों के नाम लिखिए। ये भी कितने का हो गया, 2 का हो गया। और उससे बाद में आगे हम देखें, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ये भी कितने का, 2 नंबर का। अब आपको इसका तत्कालिक कारण बताने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अलग अलग कारण हुए थे, उन कारणों में से जो तत्कालिक कारण क्या था वो कारण आपको बताना है। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन करने वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। दोनों देशों के नाम करोगे आपके 2 नंबर का हो जाएगा ये। नेक्स्ट है रामायण और महाभारत के लेखक कौन कौन थे। ये आपको पता ही है कि रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता कौन थे, दोनों के नाम बताने हैं आपको। और ये भी कितने का हो गया, 2 नंबर का हो गया। नेक्स्ट दिया उन 2 भारतीय राजाओं के नाम लिखिए जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया। जो भारत के राजा थे जिन्होंने किसका साथ दिया था, सिकंदर का साथ दिया था। तो सिकंदर का साथ देने वाले कौन से राजा थे, उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किसने की थी। तो ये ध्यान रखना, जो ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म ही आना है कि जैसे ब्रह्मा समाज पूछ लिया, या आर्य समाज है, आर्य समाज के बारे में पूछ लिया, या जो संत वगैरह है उनके संप्रदाय के बारे में पूछ लिया आपसे कि कौन से संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी, या कब की गई थी, या इनका कारण क्या था स्थापना करने का। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपके कन्फर्म आना है। तो ये आप ध्यान रखना, जितने भी समाज वगैरह दिए हुए हैं या संत वगैरह संप्रदाय हैं उन सब का एक ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जैसे पहला दिया हुआ है ब्रह्मा समाज की स्थापना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मत्स्य संघ में शामिल किन्हीं 2 रियासतों के नाम बताइए। ये भी 2 नंबर का है। अगर आपको पता हो तो पहले भारत में अलग अलग संघ वगैरह थे, गणराज्यों में स्थापित थे। तो उन संघ वगैरह गणराज्यों में अलग अलग रियासतें वगैरह आती थी। तो उसी तरह राजस्थान था, राजस्थान में कौन सा था, मत्स्य संघ था। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी रियासत आती थी राजस्थान की या मत्स्य संघ की, उनके आपके 2 नाम बताने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सेक्शन B कि वैदिक कालीन। अब सेक्शन B है, अगर हम सेक्शन B का अगर हमें ऊपर पढ़ा था इसके थ्रू, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सेक्शन में B में हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4, और आपकी वर्ड्स की लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, 60, मतलब 60 वर्ड्स की लिमिट्स होनी चाहिए, और हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 4 नंबर का होगा। इसी के थ्रू हम आगे देखें कि जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वैदिककालीन महीनाओं की स्थिति प्रकाश डालिए और प्राचीन भारत में प्रचलित आश्रम व्यवस्था। इसमें मैंने ये भी देखा था कि 9 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन है
उनमें हर एक में हमें एक क्वेश्चन करना है, मतलब 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो हमें सही लगे, जिसका हम अप्रोप्रिएट आंसर दे सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे वैदिककालीन महिलाओं की स्थिति वगैरह बताने की, समय वैदिककालीन महिलाओं की स्थिति थी। अगर ये नहीं आ रहा तो हम ये बताएंगे कि प्राचीन भारत में जो प्रचलित आश्रम व्यवस्था थी, वो आश्रम व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। नेक्स्ट अगर 10 नंबर क्वेश्चन देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन में ये सेम दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म में जो थे आर्य सत्य बताए गए थे 4, या फिर जैन धर्म के त्रिरत्न, जो त्रिपिटक भी बोलते हैं हम या त्रिरत्न भी बोलते हैं, जैन धर्म में दिए गए थे जैनियों के लिए, वो कौन कौन से थे। वो ये क्वेश्चन कितने का हो गया, 4 का हो गया। और इनमें हमें करना कितना है, एक ही क्वेश्चन, इसमें से हमें अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान रखना आपको, इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है वो आपको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि आपको ना आए। आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको थ्योरी में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ पता होगी वो लिख देना चाहिए। ऐसा ना हो कि थ्योरी में आप छोड़ के आ जाओ। थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है यूरोपीय नागरिकों के अमेरिका में पहुंचने के कोई 4 कारण बताइए। और फ्रांस की क्रांति के 4 कारण। क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति थी, रूस की क्रांति आपके दी हुई है, तो फ्रांस की क्रांति आ गई। तो आपके नेक्स्ट रूस की क्रांति भी आ सकती है, यूरोप की क्रांति भी आ सकती है। तो इन जो भी आपकी क्रांति दी हुई है इनमें से एक टॉपिक आप कन्फर्म एक्यूरेट करके याद कर लेना कि ये एक हमें याद करना है, क्योंकि एक क्रांति के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, तो एक याद कर लेना। ये भी 4 नंबर का हो गया। नेक्स्ट अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये इसमें दिया जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो बिस्मार्क थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। और नेक्स्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको किस प्रकार प्रभावित किया गया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ये यूरोप में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, और एक है नाजीवाद के किन्हीं 4 सिद्धांतों का। इन दोनों में से आपको एक करना है। आपको क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करके आने हैं, जो वर्ड्स लिमिट है 60 उनमें ही करने हैं, ये भी ध्यान रखना। और हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये ज़रूरी है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आतंकवाद की समस्या के समाधान हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इतना हाई लेवल भी नहीं है इसका कि आतंकवाद किस कारण होता है। ये आपको पता है तो एक कारण पता है तो आप समस्या बता सकते हो, आपकी क्या समस्या आती है और उसका समाधान भी दे सकते हो। इसी में है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी के लिए 4 कारण बताइए, कौन से 4 कारण थे शीत युद्ध के। अगर 15 नंबर में हम देखेंगे, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो पहला दिया भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व, और एक है इतिहास लेखन में वंशावलियों का क्या महत्व है। सिक्कों का महत्व अगर हम देखेंगे, हम जो भी तक शासन रहा है, मुगलों का रहा है, चाहे राजपूत शासक रहा है, भारत में जो गुप्त शासक रहा है, मौर्य शासक रहा है, इन शासन काल में जो सिक्कों का क्या महत्व था। मतलब इन शासन काल में जो अलग अलग राज्य आए थे, समुद्रगुप्त आया था उसने गुप्त प्रणाली से सिक्के चलाए थे, या मुगल आए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से सिक्के चलाए थे, किसी ने तांबे के सिक्के चलाए, किसी ने सोने के सिक्के चलाए। तो उन सिक्कों का क्या महत्व रहा था भारत में, उन सिक्कों के द्वारा हमें क्या क्या जानकारी मिली, ये सब हमें ध्यान में देना है। और यही है वंशावलियाँ कि जो इतिहास का हम पढ़ते हैं, इतिहास में देखते हैं वंशावली अलग अलग वंशों से लोग आए थे, गुप्त है, मौर्य, जितने भी वंश वगैरह, चंद्रमा वंश आए थे, जो भी वंश आए थे उनमें से हमें क्या क्या लेखन उनका क्या क्या महत्व है, उन सबको पढ़ने से ही हमें ध्यान में देना है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, उसमें पहला दिया कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षण था, कि कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का था, अन्वय था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण मतलब उसने कैसे बौद्ध धर्म की पालना की थी, कैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ाने के लिए अपने राज्य में क्या क्या किया था, अपने शासनकाल में क्या कार्य किए थे, इसके बारे में आपको बताना है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिकंदर व पोरस के बीच संघर्ष का वर्णन, मतलब 2 राजा थे सिकंदर व पोरस, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, युद्ध वगैरह होता है, उन दोनों के बीच में युद्ध का क्या कारण था, उसका वर्णन आपको करना है। ये दोनों भी 4 नंबर के हैं, उनमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है दोनों में से, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्देश्य के लिए उत्तरदायी के लिए 4 कारण, कितने कारण बताने हैं आपको, 4 कारण बने, प्रत्येक कितने का हो गया, 1 नंबर का हो गया। तो भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के उद्देश्य के कारण, मतलब भारत में जो धार्मिक वगैरह है, समाज के सुधार वगैरह के लिए क्या क्या कारण थे। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था, उनकी प्रमुख धाराएं क्या थी, मतलब किस आधार पे, किन धाराओं पर समझौता किया था उन लोगों ने। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट 18 नंबर,
इसमें यह दिया राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान बताओ। कि मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती था, उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक चेतना या उसके लिए क्या क्या किया था, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए उन लोगों को किस प्रकार जागरूक किया था, क्या क्या कारण बताए इसे जागरूक करने के लिए, इसके बारे में बताना है। और सेकंड इसमें सीकर किसान आंदोलन थे, ये थे 1875 में स्वतंत्रता संग्राम के लिए माना जाता है ये कि अलग अलग आंदोलन थे, किसान आंदोलन किए थे। उन आंदोलन में से एक सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, सीकर किसान आंदोलन था। अगर इसके बारे में आपको पूछा है, ये देखिए अगर ये पेपर में आ चुका है सीकर किसान आंदोलन, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आपके कौन कौन से किसान आंदोलन है, बिजोलिया है किसान आंदोलन है या फिर बेंगू किसान आंदोलन है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है कि इन में से अज्ञात कोई सा भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएगा किसान आंदोलन में से, तो आप एक याद कर लेना किसान आंदोलन में से। आपको अभी तक बता दिया है कि समाज वगैरह, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, इनमें से क्वेश्चन आएगा। एक किसान आंदोलन में से आएगा, एक जो रूस क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, उनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो ये चीज़ें आप कन्फर्म याद कर लेना, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों के। और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़रूर ध्यान देना इन पर। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं, सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन कितने का बताया गया था, आपको 8 नंबर का बताया गया था प्रत्येक क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का था और 8 नंबर में से हमने कितने वर्ड्स लिमिट थी, 200 वर्ड्स लिमिट थी हमारी। मतलब हमें 200 शब्दों में कंप्लीट करना है, डिटेल में देना है इन चीज़ का आंसर, हमें जो भी है डिटेल में आएगा हमारा। तो हम सबसे पहले सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन, अगर हम सेक्शन सी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके इटली में उदय होने का क्या कारण था। देखो इटली में पुनर्जागरण हुआ था, तो अभी आपको ये पहले तो ये बताना पुनर्जागरण मतलब पुनर्जागरण किस प्रकार से हुआ था। रियोनेस हुआ था, जो भी नया हुआ था, नई क्रांति वगैरह आई थी, लोगों में नयापन आया था, वो क्या था, किस कारण था, और इसका इटली में उदय होने का क्या कारण था, इटली में क्या प्रभाव पड़ा इसका, आपको इसके बारे में बताना है। तो आप ये भी समझ गए इसके कि पुनर्जागरण से आपके क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म आएगा, वो किसी तरह घुमा के दे सकता है, इटली में उदय के कारण दे सकता है या किसी और तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर इसी में देखें तो अगर दिया नेक्स्ट इसमें दिया धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान, मतलब जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था अलग अलग हमारे देश में, भारत में भी धर्म सुधार आंदोलन था, भक्ति आंदोलन हुए थे, समाज के लिए अलग अलग आंदोलन थे, उसी प्रकार एक हो गया अगर इसमें धर्म सुधार आंदोलन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बताई गई है, मार्टिन लूथर, इसने अपना योगदान दिया था। ये एक ब्रिटिश था, इसने अपना योगदान किस प्रकार दिया, तो उसका मूल्यांकन हमें करना है, उसके आधार पर हमें बताना है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो इसमें भी 2 पूछे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण का वर्णन, इसमें हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण का वर्णन और रूस की क्रांति के परिणाम। देखो यहाँ पे आगे आपने पढ़ा था ऊपर रूस की क्रांति के बारे में दिया था, उसी तरह आगे यहाँ पे भी दिया है, वापस पूछ दिया कि रूस की क्रांति के परिणामों का वर्णन, कि रूस की क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या उसका रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट का बताना है कि आपको उस तरह किस प्रकार प्रभाव पड़ा था रूस का। और उसी तरह हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन, जो प्रथम विश्व युद्ध थे वो किस कारण हुए थे, ये पढ़ेंगे हम। 21 क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, तो इसमें दिया हुआ दुर्गादास राठौड़ ने जीवन भर मातृभूमि में अपने स्वामी के हितों की रक्षा की। इस जो लाइन दी हुई है कि दुर्गादास ने जीवन भर क्या मातृभूमि में अपने स्वामी के हित की रक्षा की थी, इस चीज़ के बारे में दुर्गादास है जो मेवाड़ के शासक वगैरह थे, यहाँ पर उन्होंने राजस्थान में कार्य किया था, वो अपने किस प्रकार राजस्थान की भूमि है अपने मेवाड़ के लिए कार्य करते और किस प्रकार अपने स्वामी के हितों की रक्षा, इस टॉपिक को या जो लाइन दी हुई इस लाइन को आपको डिटेल में समझाना है। नेक्स्ट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष का सविस्तार, जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा के बीच में, महाराणा प्रताप ने अकबर के पराधीन नहीं हुआ था, उसने अपनी स्वाधीनता स्वीकार की थी। सभी राजाओं ने अकबर की पराधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उसके बीच में अगर पराधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा, उस संघर्ष के बारे में आपको बताना है इसका क्या फ़र्क पड़ा था। नेक्स्ट 22 है अगर हम देखेंगे, इसमें दिया होगा कि प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का विवेचन कीजिए। और अगला दिया 1857 की क्रांति के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। 1857 क्रांति आपको डिटेल से आप पढ़ सकते हो, इसमें इससे एक टॉपिक कन्फर्म आना है, ये मोस्ट मान के चलिए। ये चीज़ भी जिस तरह किसान आंदोलन दिया होता है उसी तरह ये 1857 क्रांति का एक क्वेश्चन आपके आएगा, ये भी मोस्ट में है, तो ये आप जरूर याद करके जाना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा प्लासी के युद्ध कारण, कि किस कारण युद्ध हुआ था और क्या क्या परिणाम रहे थे, तो ये दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है, लेकिन कितने नंबर का, ये 8 नंबर का, और लिमिट्स बताएगी आपको, वर्ड्स लिमिट्स का ध्यान रखना है। 23वां अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है धर्म व ज्ञान के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन, मतलब हर्षवर्धन का मूल्यांकन करना। हर्षवर्धन एक
धर्म अन्वय था, उसे हर चीज़ का ज्ञान था, उस चीज़ के बारे में उसको बताना। और अशोक के थंब, जो अशोक ने शिलालेख वगैरह लिखे थे, जो उसके थंब बताए गए थे, चॉइस वगैरह थंब, उसमें क्या क्या कार्य किए थे जनता के लिए, क्या क्या कार्य जनता के लिए काम के थे, ये सारे आपको बताने हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वहाँ पे ऊपर देखा था, उस हिसाब से देखो यहाँ पे मानचित्र से रिलेटेड आ गया, आपको मैप के बारे में पूछा है। तो इस मैप में अगर आपको मैप दिया जाएगा, वहाँ पे मैप उपलब्ध होगा आपको। उस मैप में आपको क्या है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, कलकत्ता और दिल्ली, इनके बारे में आपको बताना होगा कि उस मैप में आपको फिलअप करने होंगे कौन कौन से 4 जगह दी हुई है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है और दिल्ली। तो ये आपका हिस्ट्री का पूरा पेपर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो पूरे डिटेल से। जो जो मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, 18 सितंबर क्रांति है, फ्रांस और रूस की क्रांति वगैरह है, किसान आंदोलन वगैरह है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध है, इन सब को आप डिटेल से समझ के जाना, क्योंकि इनमें से 8 नंबर या 4 नंबर एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट आना है, इनका पूरा ध्यान रखना। और जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है उनमें आपको मैंने बताया था समाज वगैरह, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, इनमें से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से आप कन्फर्म याद करके जाएँ और डिटेल से पढ़ के जाएँ।